नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद गुस्से में है, बेहद नाराज है। सरकार से सवाल किए हैं, सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है, सरकार से संज्ञान लेने को कहा है। क्या है इतनी सारी चीजों के पीछे की वजह, आपको बताएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखी है और मांग की है कि सरकार, जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति लगातार अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, संविधान के प्रति बेहद अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, संविधान की प्रतियों को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर के नाराजगी जताई है। अब तो हद हो गई बात की। महाराष्ट्र के परभणी का मामला हो या फिर दिल्ली में संसद, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब के लिए जिस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना तो अमित शाह से उनके शब्द वापस लेने को कहा, ना ही उस पर पश्चाताप करने को कहा, और ना ही गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कुछ भी किया। जबकि लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत आक्रोश था, लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया, बसपा ने भी बंद में हिस्सा लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, किसी के लिए कुछ भी बोले, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें उन लोगों का वोट चाहिए ही नहीं जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। हमें उन लोगों का वोट चाहिए ही नहीं जो लोग बस बाबा साहेब के अनुयायी हैं। तो सारी बात सिर्फ बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए तो वोट से ही तो जुड़ी हुई है, वोट से ही जुड़ा सारा मामला है। बाकी नैतिकता के नाम पर पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का जो मान है, सम्मान है, वो कोई मायने नहीं रखता। सबको एक तराजू में तौलते हैं ये लोग, सबको, वो कोई भी हो। वैसे तो जब बात संविधान की आती है, बात बाबा साहेब की आती है, तो बड़े बोल बोलते हुए दिखाई देते हैं, नतमस्तक होते हुए भी दिखाई देते हैं, पुष्प चढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं, श्रद्धांजलि देते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन जो लोग लगातार अपमान कर रहे हैं बाबा साहेब का, बाबा साहेब से जुड़ी हुई चीजों का, उनके ऊपर आप दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोगों को पहचान करके, चिन्हित करके उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ना तो प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ना महाराष्ट्र सरकार, ना ही दिल्ली में, कहीं पर भी नहीं। बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी जिन पर बहुत सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत थी, पर नहीं लिया गया। अभी हाल की ये मैं घटना आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। कभी कहीं बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को, बाबा साहेब से क्या दिक्कत है। शायद ये वो लोग हैं जिनको बाबा साहेब में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं, जो लोग अपना अलग ही संविधान मानते हैं। उनको लगता है जो भारत का संविधान है वो कुछ लोगों के लिए है, बाकी आप लोगों के लिए अपना खुद का बनाया हुआ संविधान है। मेरठ में हाल ही की घटना है, अभी एक दिन पहले की ही, पावली खुर्द मेरठ में, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने मेन रोड पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के बोर्ड के साथ तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। जिसके बाद तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम बाबा साहेब को मानने वाले लोग, उनके अनुयायी, जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, वहां पहुंचे, पुलिस को खबर दी, तहरीर दी, कुछ लोगों को पहचान करके और उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की मांग की। तब प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर नया बोर्ड लगवा दिया जाएगा। बात नया बोर्ड लगवा देने की नहीं है, बात प्रतिमा को सही करके, मरम्मत करके लगा देने की नहीं है। बात है कि आखिरकार ये जो घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं, ये हो क्यों रही हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमाएं हैं, वो आपको हर जगह, हर शहर में, हर गांव में, कस्बों में, हर जगह मिलेंगी।
और उनका रखरखाव, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो प्रशासन का है। फिर ये असामाजिक तत्व किस तरीके से उनके साथ इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। शायद उनको ये पता है कि हम कुछ भी करें कुछ नहीं होने वाला। इसी को लेकर के नाराज दिखाई दी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। उन्होंने अपने एक्स पर जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट लिखी है आगरा की घटना को लेकर के। आगरा में भी इसी तरीके की एक बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर अंबेडकर भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। क्या लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, वो आपको बताते हैं। यूपी के आगरा में 12 खंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का यह भी कहना है कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। कि ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसी और भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी कार्रवाइयों का तत्काल संज्ञान ले और उचित कार्रवाई भी करे। उम्मीद है कि सरकार जरूर सकारात्मक कदम उठाएगी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, केंद्र सरकार से मांग की है कि वो जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कोई खास भरोसा नहीं है बसपा सुप्रीमो मायावती को, तभी तो केंद्र सरकार से मांग की गई है। वरना तो वो दोनों भी लिख सकती थी, लिखना चाहिए था उनको कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही इसका संज्ञान ले। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो संविधान के प्रति, बाबा साहेब के प्रति अपना स्नेह प्रेम दिखाते हैं, वो लोग कहाँ हैं इस वक्त। जब लोकसभा का चुनाव था तो संविधान की प्रतियां हाथ में लेके बाबा साहेब के प्रति प्रेम दिखा करके और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में वो लोग कामयाब रहे, और अब पूरी तरीके से नदारद है, गायब है। कहाँ गायब है भगवान जाने। अब क्यों नहीं उतरते हैं जमीन पर, क्यों नहीं आंदोलन करते हैं कि लगातार बाबा साहेब का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है। और सरकार का जो अंबेडकर प्रेम है, जो सरकार का संविधान के प्रति प्रेम है, वो किस तरीके का है और कितना है और कैसा है, ये भी आप सब लोगों को बखूबी पता है। तो इसी को लेकर के बेहद खफा कह लीजिए, बेहद नाराज कह लीजिए, दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती। अपने तरीके से, अपने ढंग से, जिस तरीके से भी वो विरोध कर सकती हैं वो करती हैं, लगातार कर रही हैं। और जब गृह मंत्री अमित शाह वाला मामला हुआ था, बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी की बात आई थी, टिप्पणी की थी उन्होंने, तब भी बसपा सुप्रीमो मायावती काफी आक्रोशित दिखाई दी थी। अब आंदोलन कह लीजिए, विरोध प्रदर्शन कह लीजिए, ये सारी चीजें तो सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब तो सबके हैं, संविधान सबका है, भारत सबका है। पार्टी वार्टी तो बात की चीज है। तो ये किसी एक पार्टी की कह लीजिए, किसी एक संगठन की कह लीजिए, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, तो सामूहिक जिम्मेदारी है, और उससे बचते हुए ही दिखाई दे रहे हैं सभी लोग। तो ये जो गतिविधियां, घटनाएं लगातार हो रही हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, इस पर सरकार एक्शन ले, ऐसे लोगों का संज्ञान ले, उस पर उचित कार्रवाई की करे, ये मांग की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। बड़ी घटना थी, बड़ी बात है, लगातार हो रही घटनाएं, इस पर चर्चा करना, बात करना जरूरी है। ऊपर से बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट भी आ गया, तो और जरूरी हो जाता है इस पर बात करना। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए, एक वीडियो किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर टॉपिक पर, हर विषय पर आपके साथ बात करूँ, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जरूरी नहीं होता है कि केवल एक व्यक्ति विशेष से या फिर सिर्फ बसपा से ही जुड़े हुए वीडियोस हो। मैं और भी टॉपिक पर बात करती हूँ, लेकिन आप लोग शायद उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। दिखाइए प्लीज़, मेहनत करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडिट करते हैं, जैसा भी है हमारे पास जो भी संसाधन है आप लोगों तक प्रयास करते हैं कि उसको पहुँचाया जा सके।
तो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।